Assalamu alaikum. Post harvest losses of fruits and vegetables. Here is my topic. Uh, this is the subject post harvest technology submitted to Ma'am Bushra, Dr. Bushra Niaz. Roll number is 1503 and my name is Ispa Khalid. So here we are starting the first slide, which is fresh produce pipeline. इस पाइपलाइन में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो प्रोड्यूसर है, मतलब किसी भी प्रोड्यूस लाइक वो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं या वो फ्रूट्स हैं, तो उसको प्रोड्यूसर से लेके कंजम्पशन तक उसके दरमियान में जो डिफरेंट प्रोसेसेस आते हैं या डिफरेंट प्रोसेसेस जिससे हम उस फ्रेश प्रोड्यूस को गुजार रहे हैं, वो उसके दौरान क्या क्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस या किस किस तरह से वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस उसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं. दीज प्रोसेसेस बेसिकली sorting, पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, देन कंजम्पशन टू द कंज्यूमर. तो बेसिकली sorting के दौरान में ब्रूशिंग, डिके, इंसेक्ट्स एंड डिसऑर्डर्स लाइक इनएफिशिएंसी, इस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बाद में कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है. दैन ड्यूरिंग पैकेजिंग जो है वो लीकेज हो सकती है, लाइक आपका किस तरह के आप उसमें मटेरियल में पैकेज कर रहे हैं, वो कार्टन है या वो क्या है, उसकी लीकेज हो सकती है, ब्रूशिंग हो सकती है. दैन अदर दैन दैट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो डिफरेंट उसको इन्फेक्ट करते हैं, और इस दौरान कंटेमिनेशन भी हो सकती है. बाहर से कोई भी चीज़ आके पैकेजिंग के दौरान उसको इफ़ेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से बाद में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो सकते हैं. दैन फर्दर इज द स्टोरेज. ड्यूरिंग स्टोरेज द प्रॉब्लम्स में बी डिके, डिसऑर्डर्स, ओवर राइपनिंग और ऑफ फ्लेवर प्रोड्यूस हो सकते हैं. दैन ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट के दौरान ओवर राइपनिंग हो सकती है, ब्रूशिंग हो सकती है, ब्रेकेज हो सकती है, और इस दौरान हीट, आप जिस टाइम उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम जो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट क्या उसको हो रहे हैं वो हीट, उस वक्त अगर गर्मी है या ज़्यादा हीट है तो वो भी उसको इफ़ेक्ट कर सकती है. बाद में इसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो सकते हैं. दैन एक्सट्रीम कोल्ड हो तब भी हो सकते हैं. दैन मार्केटिंग के वक्त क्वालिटी लॉसेस हो सकते हैं, इम्प्रॉपर जो रिटेल कंडीशंस हैं. दैन कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शंस हो सकती हैं. कंटेमिनेशन इस दौरान भी हो सकती है. ये बेसिकली एक पाइपलाइन है जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें किस तरह प्रोड्यूसर से कंजम्पशन तक जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं वो बेसिकली इफ़ेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोड्यूस को, या क्या क्या उसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस किस किस तरह से आ सकते हैं. दैन फर्दर वी आर फॉरवर्ड टू पोस्ट हार्वेस्ट बायोलॉजी. प्राइमरली जो डील्स विद द पेरिशेबल कमोडिटीज़. पोस्ट हार्वेस्ट इज़ बेसिकली आफ्टर हार्वेस्ट, लाइक जब कोई भी प्रोड्यूस होता है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी लॉसेस वगैरह उसके अंदर आते हैं, अगर हम इस टर्म पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, देन वो सब उसको कहा जाता है. और अगर पोस्ट हार्वेस्ट है लाइक आफ्टर हार्वेस्ट, ये बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा कंसर्न है इसका ये कि जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं किसी भी क्रॉप को, जो भी क्रॉप है वो किसी फ्रूट की क्रॉप है या किसी वेजिटेबल की क्रॉप है, उसको हार्वेस्ट करने का टाइम, तरीका और किस तरह उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है या उसका मैच्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हार्वेस्ट किया जा रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और ये इस पे ही ये सारा पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है ना बाद में वो इस सब पे ही डिपेंड करते हैं. दैन जो प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स होते हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को, लाइक सीड, सोर्स केयर, रूट स्टॉक एंड ऑल. मिनिमम प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो डिटरमाइंड एट हार्वेस्ट. मैक्सिमम जो प्रोडक्ट क्वालिटी है मींस कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं उसको किसी भी प्रोड्यूस को, उसकी मैक्सिमम जो क्वालिटी होती है वो उस वक्त ही हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, इवन कि कंजम्पशन तक. अगर हम अच्छे तरीके से उसको अच्छे टाइम पे या अच्छे तरीके से हम उसको हार्वेस्ट कर लें तो उसकी मैक्सिमम क्वालिटी को हम मेंटेन कर सकते हैं. then here is post harvest goals, why the post harvest is required और ये टेक्नोलॉजी क्यों ज़रूरी है. then there is some पॉइंट्स विच आर कि एक्सटर्नल जो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी को हम थ्रू आउट पैकेजिंग या जो भी प्रोसेसिंग उसमें आ रही है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इस सब के दौरान हम उसको मेंटेन करें प्रोडक्ट्स की इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी को. ये बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट गोल्स हैं.
और एज एज वी नो कि जब फ्रूट को हार्वेस्ट किया जाता है या तो उसके बाद डिफरेंट चेंजेस उसके अंदर होती हैं। इसका मतलब वो उसके अंदर अटैक्स भी हो रहे हैं, उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस भी आ रही हैं। तो ये जो सारा कुछ है, ये इस चीज़ को हमें हमें पता लगता है कि ड्यूरिंग जो दिस प्रोसेस जो है वो अलाइव होता है, कोई भी प्रोड्यूस जो है फ्रूट है या वेजिटेबल है, क्योंकि उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। तो और दूसरा पॉइंट ये है पोस्ट हार्वेस्ट गोल्स, जो एक इम्पॉर्टेंट गोल वो ये है कि कंज्यूमर तक जो है हम सही टाइम और सही फॉर्म में जो है वो प्रोडक्ट को हम या प्रोड्यूस को हम पहुंचा रहे हैं। ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि एक फ़्रेश प्रोड्यूस जो है वो उसके लिए बेस्ट यही है कि उसको हम जितना जल्दी हो सके कंज्यूमर तक पहुंचा दें, क्योंकि वो अपनी रियल हालत में इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद इतना उसको उसके अंदर उसका शेल्फ़ लाइफ को मेंटेन रखना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए बहुत बेटर है कि आप उसको सही टाइम पे और सही फॉर्म में जो है ना कंज्यूमर तक पहुंचा दें। देन इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं बेसिकली वो क्यों अब हमारी कम्युनिटी कह लें या हमारी डाइट या न्यूट्रिशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब नहीं, शुरू से है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको फिर उसी तरह फिर पॉपुलेशन ग्रोथ है जो इस चीज़ के लिए इस वजह से जो पोस्ट हार्वेस्ट इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। हायर स्टैंडर्ड्स हो गए हैं लिविंग के, ये सब कुछ। उसके अलावा फिर पोस्ट हार्वेस्ट इसलिए ज़रूरी है, जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि पहले भी मैंने इस बारे में बात की है कि जब हम हार्वेस्ट करते हैं उस वक्त सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त मैक्सिमम लॉसेस से बच जाएँ तो कंज्यूम करने तक उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो सही तरह पहुंच जाता है, और उसके कम लॉसेस हों तो ज़्यादा फ़ायदे होंगे ऑब्वियसली। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली 50% जो हमारा प्रोडक्ट्स है, वो जो हमारा प्रोड्यूस है वो कंजम्पशन तक या कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले लॉस हो जाता है। लॉस में उसका वो ख़राब हो जाता है या उसमें डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं जिनको बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कहा जाता है। तो इस सब से 50% जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो कम हो गई है और जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा हो गई है। ऑब्वियसली जब आप कम प्रोड्यूस पहुंचेगा, आगे प्रोड्यूस ज़्यादा हुआ होगा लेकिन लॉसेस की वजह से रह कम जाएगा और कंजम्पशन के लिए कम बचेगा, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक रिक्वायरमेंट है, तो ये 44% तक ये इंक्रीज़ कर रहा है 1970 से 1994 तक। फर्दर इज़ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है बेसिकली डिफरेंट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के दौरान वो आप चाहे एनर्जी एंड लेबर लॉस जो ड्यूरिंग पैकिंग हाउस ऑपरेशंस हैं, या लॉस ऑफ मटेरियल्स हैं, कॉस्ट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है, लॉस ऑफ फूड वैल्यू है, लॉस ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटी, कलर चेंजेस, वाटर लॉस, कार्बोहाइड्रेट चेंजेस, volatile changes, breakdown of proteins, cell wall components, softening, etc. These are all post harvest losses जो डिफरेंट इफ़ेक्ट होते हैं, डिफरेंट वजह से ये इस तरह के लॉसेस होते हैं। वो इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, वो कंपोजिशनल भी हो सकते हैं, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फर्दर वी विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम इन सिंपल हेडिंग्स बिकॉज कि ये दिस सैनवर्स इज़ अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ये आई विल डिस्कस द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि कंपोजिशनल चेंजेस क्या हैं या कौन सी हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इंटरनल लॉसेस जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में भी आगे कैटेगरीज हैं, लाइक इंटरनल लॉसेस, उसमें फिर एनवायरमेंटल लॉसेस एक्सेट्रा। जो इंटरनल लॉसेस हैं वो रेस्पिरेशन, कंपोजिशनल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड जनरल सेनेस्केंस। एनवायरमेंटल लॉसेस में बेसिकली टेम्परेचर आ जाता है, एज वी नो कि इन्वायरमेंट से पता लगता है, फिज़िकल चेंज, फिज़िकल डैमेज जो हो जाता है पैथोजेंस की वजह से, डिफरेंट इफेक्ट हो जाता है जो प्रोड्यूस को। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत इफेक्ट करती है, मॉइस्चर वगैरह की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, जो इसलिए हमें मॉडिफाइड जो है एटमॉस्फेयर जो ट्रीटमेंट है वो
मोस्टली अप्लाई करना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर, तो ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है. देन लाइट, ग्रेविटी, rodents and other animals, contamination, these are all environmental factors which affect the post harvest losses. Respiration and shelf life. Shelf life and respiration is basically very important process in fruits and vegetables. So respiration and shelf life is basically inversely proportional to each other in fruits and vegetables. If respiration is higher respiration, then shorter will be the shelf life. Temperature and respiration. Temperature is also a most important factor influencing the post harvest life of the given commodity. टेम्परेचर बेसिकली रेस्पिरेशन को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, और टेम्परेचर जो है वो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इफ़ेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से डिफरेंट लॉसेस हो सकते हैं. सो एवरी इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री द रेस्पिरेशन इंक्रीज बिटवीन 2 to 4 folds. दैन पोस्ट हार्वेस्ट कंपोजिशनल चेंजेस. कंपोजिशन का मतलब ही कि उसके कंपोजिशन लाइक वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, या फ्रूट्स के अंदर जो आपकी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वाटर लॉस है, या जो स्टार्च जो है उसका शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, या अगर किसी फ्रूट में शुगर स्टार्च में जो ये इस तरह की कंपोजिशनल चेंजेस हैं, ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं. दैन वाटर लॉस. वाटर जो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसका लॉस हो जाए तो वो डिफरेंट चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है. लाइक अपीयरेंस क्वालिटी, उसकी अपीयरेंस की क्वालिटी ख़राब होती है, शिवलिंग, सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंजरीज हो जाती हैं. दैन टेक्सचरल क्वालिटी में प्रॉब्लम आता है, लॉस ऑफ क्रिस्पीनेस हो जाती है, जूसीनेस हो जाती है उसकी, वो ख़त्म, वो टेक्सचर प्रॉब्लम्स होते हैं. न्यूट्रिशनल क्वालिटी, वाइटामिन वगैरह की प्रॉब्लम होती है. जो रेट ऑफ वाटर लॉस है उसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या एनाटोमेटिकल फैक्टर्स के साथ, मिकल फैक्टर्स के साथ कर सकते हैं. जी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, या स्टोमेटास और हेयर्स वगैरह के साथ हम वाटर जो लॉस को है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. दैन फर्दर इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. मॉर्फोलॉजिकल इज़ बेसिकली कि उसके स्ट्रक्चर में किस तरह की चेंजेस आ रही हैं डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के अंदर, किस तरह कौन सी चेंजेस हैं जो उसके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में को प्रमोट कर रही हैं. लाइक स्प्राउटिंग हो जाती है अनियंस, ट्यूबर्स या रूट क्रॉप्स में, उसके बाद रूटिंग अनियंस रूट क्रॉप्स में, एलोंगेशन एंड कर्वेचर लाइक एस्परेगस में, या सीड जर्मिनेशन, लेमन, टोमेटो, पेपर एक्सेट्रा. फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. दिस इज़ बेसिकली टिश्यू डैमेज और ब्रेक डाउन. जो उसके अंदर किसी भी प्रोड्यूस के अंदर टिश्यू डैमेज हो जाता है या ब्रेक डाउन हो जाती है, वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है कि वो पैथोजेंस या इंसेक्ट्स या मैकेनिकल डैमेज की वजह से हो रहा है. वो वैसे ही हो जाती है, किसी न किसी वजह की वजह से हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, टेम्परेचर या किसी भी किस्म की टेम्परेचर्स या चिलिंग इंजरीज, फ्रीजिंग इंजरी, हाई टेम्परेचर इंजरी. एटमॉस्फेरिक गैस कंसनट्रेशन, जिसकी पहले भी बात की, कंसनट्रेशन इसलिए अक्सर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर हमें अप्लाई करना पड़ता है. लो ऑक्सीजन और एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिशन एट कैल्शियम डेफिशिएंसी और ब्रॉन टॉक्सिसिटी. देन हेयर इज़ फाइनल इंजरी विच इज़ चिलिंग इंजरी. चिलिंग जो है वो एक प्रोसेस है. चिलिंग ज़रूर एक ऐसा प्रोसेस है जो डिफरेंट प्रोड्यूस को दिया जाता है. अक्सर आपने इसको थोड़ा सा स्टोर करना हो, या किसी भी प्रॉपर इसका कोई भी हो सकता है मकसद. लेकिन बात ये है कि जो फ्रेश प्रोड्यूस है इसका बेस्ट यही है कि आप इसको जितना जल्दी करें, कंज्यूमिंग तक पहुंचाएं तो ठीक है. अगर इसको फ्रेश एज आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं, अगर इसको जूस या किसी भी फॉर्म में आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो चिलिंग में कोई इतना, इसलिए ये एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है. अगर आप इसकी कोई भी शेप चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक उसको जूस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या आप उसको नेक्टर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इंजरी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर ठीक है, लेकिन इंजरी मोस्टली तब होती है जब चिलिंग में इंजरी, जब उसके टेम्परेचर्स में चेंजिंग आती है, जो एक नॉर्मल रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा या कम होता है. तो 5 to 15 डिग्री जो टेम्परेचर है, दिस इज़ ओके फाइन फॉर द. देन जो इफ़ेक्ट करता है किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोड्यूस को, तो हमें टेम्परेचर को मैनेज करना चाहिए.
देन जो इंजरी है वो ज़्यादा नोटिसेबल तब होती है, मतलब चिलिंग हो रही है, ठीक है, वो हमें उस वक्त किसी इंजरी का पता नहीं लगेगा, लेकिन इंजरी बेसिकली तब होती है जब हम उसको किसी एक टेम्परेचर से निकाल के दूसरे टेम्परेचर पे प्रोड्यूस को लेके जा रहे हैं। लाइक चिलिंग से हम नॉन चिलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। लाइक उसकी शेल्फ़ लाइफ, नॉन चिलिंग इज़ बेसिकली शेल्फ़ लाइफ आ जाता है कि आप उसको निकाल रहे हैं तो इसका मतलब आप इसको चेक कर रहे हैं कि इसकी कितनी देर तक ये रह सकता है, तो उस वक्त इसकी इंजरी का पता लगता है कि इसके अंदर चिलिंग इंजरी ये है वो है। Here is my topic completed. So this is post harvest losses. Thank you so much. Allah Hafiz.